नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया। जिस तरह से भारतीय सेना ने चीन के पहले आर्मियों को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जिस तरह से धुनाई किया है, उसके बाद से जिस तरह से भारत सरकार और मोदी जी से विपक्ष सवाल कर रहा है, तो ये बात सही भी है। क्योंकि विपक्ष का सवाल करने का मतलब ये नहीं हुआ कि विपक्ष सेना के शौर्य पे सवाल खड़ा कर रहा है। भारत की सेना के शौर्य पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। हमारी भारत की सेना देश की आन बान शान के लिए 24 आवर बॉर्डर पे डट के तैयार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मोदी जी से सवाल करना बंद कर दिया जाए। जिस तरह से आए दिन चीन कभी अरुणाचल के गांवों को अपने मैप पे दिखा देता है, तो कभी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को अपने मैप पे दिखा देता है। आए दिन अरुणाचल में चीन घुसपैठ करने की साजिश करता है, कभी लद्दाख में घुसपैठ करने की साजिश करता है। तो इस पे सवाल किससे किया जाएगा? मोदी जी से नहीं किया जाएगा तो किससे किया जाएगा? इस पे मीडिया को सोचना चाहिए। जो हमारे देश की मीडिया है, वो तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मोदी जी का गुणगान और मोदी जी के सिवा और उन लोग के पास ना कोई विषय है, ना कोई चर्चा करने का और कोई जरिया है। जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चाइना अपने तरफ में जिस तरह से सेना की डिप्लॉयमेंट सबसे ज्यादा बढ़ाया हुआ है, यहाँ तक कि फाइटर प्लेन भी देखे जा रहे हैं, तो इस पे सवाल अगर विपक्ष करता है तो मीडिया ऐसे विपक्ष को दिखाने में लगता है कि विपक्ष भारत में गुनाह कर रहा है। तो वहीं जिस तरह से चाइना आए दिन हमारे भारतीय क्षेत्र में, चाहे वो अरुणाचल का इलाका हो चाहे लद्दाख का इलाका हो, बॉर्डर पे जिस तरह से हरकत करता है और जिस तरह से घुसपैठ करता है, तो इस पे भारत सरकार का ये जिम्मेवारी बनता है और मोदी जी का जिम्मेवारी बनता है और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का जिम्मेवारी बनता है कि वो चाइना से बात करें और इस समस्या का समाधान करने के बारे में सोचें। हमारी सेना तो बात करती है, कमांडर लेवल स्तर का बात तो बॉर्डर पे होता ही है। कमांडर लेवल स्तर का ही तो बात हुआ जिसका नतीजा आपको अरुणाचल प्रदेश के तवांग में देखने को मिला, जहां भारतीय सेना ने चीन के पहले आर्मियों के 200-250 सैनिकों को स्ट्रेचर पे चाइना भेजने का काम की, जिसके बाद से चीन के सैनिकों के बीच में और भारतीय सेना के बीच में कमांडर स्तर का बात हुआ, जिसके बाद से चीन के आर्मी और भारतीय सेना दोनों घटना वाले स्थल से पीछे हटे और अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में शांति है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मोदी जी से सवाल नहीं किया जाए। जिस तरह से चीन आए दिन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ इलाकों को हड़पने का साजिश रचता है, तो इस पे सवाल किससे किया जाएगा? मोदी जी से ही न किया जाएगा। और जिस तरह से मीडिया हमारे देश में एक नैरेटिव चलाने में लगी है, अगर मीडिया का बस चले तो हमारे देश में विपक्ष होना ही नहीं चाहिए। तो इस पे भारत सरकार को सोचना चाहिए। मोदी जी तो शी जिनपिंग के साथ सिर्फ झूला झूल के आ गए, कुछ तो किए नहीं। हम तो बीते कुछ वर्षों में मैंने देखा होगा कि भारत में रक्षा लेवल का चीन के साथ भारत कभी बात करते हुए हमको नहीं दिखाई देता है। जिस तरह से सेना अपने कमांडर स्तर पे बात करती है, तो उस तरह से राजनीतिक पार्टियों का ये जिम्मेवारी बन जाता है जो सत्ता में है कि वो चाइना से बात करें। और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का सबसे बड़ा जिम्मेवारी है कि वो कैसे बॉर्डर सुरक्षित रहे, इस पे वो ध्यान दे, इस पे काम करे और चाइना से बात करें। अगर विपक्ष इस पे सवाल पूछ रहा है तो उसका सवाल का जवाब दे, ना कि विपक्ष को देशद्रोही साबित करने में लगे रहे। अगर आप हमारे चैनल पे राजनीति से जुड़ा हुआ वीडियो का विश्लेषण सुनना चाहते हैं, सच्ची खबर का विश्लेषण सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।